प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता, हिंदू बहनों की अस्मिता, सम्मान और शील की रक्षा के लिए सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। आज हम बहुत बड़ी खबर की बात करने वाले हैं। खबर यह है कि पिछले 7 साल से थमा हुआ एक अभियान फिर से शुरू हो रहा है, और वह अभियान है मुसलमानों और ईसाइयों की घर वापसी, जो किसी तरह पहले धर्म परिवर्तित करके मुसलमान या ईसाई बन गए थे। हाल ही की 2 बड़ी घटनाओं ने देश का ध्यान फिर से ईसाइयों और मुसलमानों की हिंदू धर्म में वापसी की ओर आकर्षित किया है। कुरान की 26 आयतों पर आपत्ति जताकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को जब मुल्लाओं ने उन्हें इस्लाम से बाहर निकालने और उनके सिर पर इनाम रखने की घोषणा की, तो उन्होंने बाकायदा हिंदू धर्म अपनाते हुए इस्लाम को आतंक का धर्म घोषित किया। इसी तरह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत की मौत पर कुछ भारतीय मुसलमानों ने फेसबुक पर खुशी का इजहार किया, तो मलयाली फिल्म निर्देशक अली अकबर ने सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो जारी करके इस्लाम छोड़ने की घोषणा की। इस घर वापसी से हिंदुओं में उत्साह है, और 2015 में बड़े विरोध के बाद रुक गए घर वापसी अभियान को फिर से शुरू किया जा रहा है। 15 दिसंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट के कार्यक्रम में हजारों हिंदुओं को घर वापसी अभियान में जुटने और छुआछूत समाप्त करने की शपथ दिलाई। सुनिए मोहन भागवत जी ने क्या कहा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता, सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति, वर्ग, भाषा, पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस, सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। वैसे घर वापसी कोई नई बात नहीं है। जबरदस्ती या अन्य किसी कारण से धर्म परिवर्तन करने वालों की घर वापसी हिंदू धर्म में कोई नई बात नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। मोहम्मद तुगलक ने काम्पली पर विजय के बाद इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया था, लेकिन बाद में दोनों ने हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की थी। महात्मा गांधी के बेटे हरिहर मोहन गांधी ने भी मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद हिंदू धर्म में घर वापसी की थी। चंद्रमोहन नाम के एक राजनीतिज्ञ ने एक मुस्लिम से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया, लेकिन बाद में तलाक होने पर हिंदू धर्म में घर वापसी की। अनवर शेख नामक बड़े लेखक ने भी हिंदू धर्म अपनाते हुए घर वापसी कहा था। वैष्णव संत
हिंदू से मुस्लिम बने थे। घर में वापसी के बाद उन्होंने संन्यास लिया और वो संत बने। मराठा साम्राज्य के महान और कमांडर इन चीफ नेताजी पालकर ने भी घर वापसी की थी और बाद में वह मराठा राजा भी बने थे। मुगल शासन के बाद भी इसी तरह गांवों के गांव हिंदू धर्म में वापस लौटे थे, क्योंकि उनको किसी लालच में या दबाव में या जुर्माना करने का हुक्म सुना करके उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम बीच की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बीच में जो कार्यकाल 70 साल का रहा उसमें किस प्रकार की राजनीति हुई वह सबको मालूम है। लेकिन 2014 के बाद देश में घर वापसी का अभियान फिर से शुरू हुआ और 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने बाद आखिरी महीनों में यानी उसी 2014 के साल में ही धर्मांतरण की खबरें मीडिया में छा गई थी। चुनावी माहौल में लगातार सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले कई बयान भी सामने आए। संघ परिवार और विहिप ने उत्तर प्रदेश में जिस लव जिहाद आंदोलन की शुरुआत की थी वह घर वापसी के बाद बहू लाओ बेटी बचाओ आंदोलन में भी परिवर्तित हुआ। दिसंबर 2014 में घर वापसी की 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात के वलसाड़ में करीब 100 ईसाइयों को हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई थी। यह क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, इसलिए कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई और तरह तरह की बयानबाजी की। 2014 के दिसंबर में ही आगरा में भी संघ परिवार से जुड़े हिंदू जागरण मंच ने 57 मुसलमानों की घर वापसी करवाकर हिंदू बनाया था। इस पर भी विपक्षी दलों ने संसद में और सेक्युलर मीडिया ने अखबारों और न्यूज चैनलों पर बड़ा विवाद खड़ा किया था। विदेशी न्यूज चैनलों और विदेशी वेबसाइटों में भी हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया। लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों में घर वापसी की सुगबगाहट तेज हो गई। इसके बाद अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर और अन्य शहरों से भी घर वापसी की खबरें आने लगी और बड़े पैमानों पर बड़े समारोह करके सैकड़ों मुसलमानों ने घर वापसी की। आगरा के 57 मुसलमानों का जिसका मैंने जिक्र किया, उनको हिंदू बनाए जाने की घटना को लेकर विपक्ष ने संसद में हंगामा किया था। सरकार का पक्ष जाहिर करते हुए तब के संसदीय कार्य मंत्री, जो आज उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं, वेंकैया नायडू ने लोकसभा में कहा था कि देश के सभी राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून होना चाहिए। सरकार ऐसा कानून लाने को तैयार है, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी हंगामा किया। लेकिन घर वापसी और धर्मांतरण पर संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के रुख से साफ था कि उसे तकलीफ सिर्फ घर वापसी से है, धर्मांतरण से नहीं। यदि विपक्ष घर वापसी यानी अन्य मतावलंबियों के हिंदू धर्म अपनाने से क्षुब्ध है, तो फिर उसे हिंदुओं के धर्मांतरण से भी विचलित नहीं होना चाहिए। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं होता। क्या विपक्षी दल यह चाहते हैं कि धर्मांतरण तो होता रहे, हिंदू ईसाई बनते रहें, मुसलमान बनते रहें, लेकिन उनकी घर वापसी ना हो? यह कैसे संभव है? भारत के 5 राज्यों उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल में ही धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून था। अब उसमें योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश भी जुड़ गया है और कर्नाटक में भी जबरदस्ती या धोखे से या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने को जल्द ही अपराध घोषित किया जाने वाला है। इस संबंध में कानून बन रहा है। धर्म परिवर्तन होगा तो घर वापसी भी होगी। सभी को अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का और उसमें परिवर्तित करवाने का। अगर मुसलमानों को है, ईसाइयों को है, तो हिंदुओं को क्यों नहीं? गैर भाजपा दलों को सिर्फ घर वापसी पर ऐतराज उनके हिंदू विरोध को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में कई जगह से धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। हाल ही में गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसी साल सितंबर में ऐसा ही एक मामला वाराणसी के हुकूलगंज क्षेत्र में सामने आया था।
यहां एक व्यक्ति गांव के गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लुभावने ऑफर दे रहा था। उसने जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों की टिप्पणियां की तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, मारपीट हुई, पुलिस बुलाई गई और अंततः उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आपको अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, लेकिन आपको दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। इसी तरह बिहार के गया जिला के बेलवाटांड गांव में साल भर पहले तक एक भी ईसाई परिवार नहीं था, लेकिन अब सारा गांव ईसाई बन चुका है। इसके बावजूद उन ग्रामीणों को चर्च में नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वे हिंदू रीति रिवाज नहीं छोड़ रहे, जिनके माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाना शामिल है। वे उनके संस्कार हैं। ईसाई चाहते हैं कि अगर चर्च में आना है तो बिंदी लगाना छोड़ो, सिंदूर लगाना छोड़ो। किसी दबाव या लालच में मुस्लिम या ईसाई बनने वाले अगर जाग रहे हैं और दोबारा हिंदू बनना चाहते हैं तो इस पर सेक्युलर मीडिया या कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? यह एक बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मुस्लिम समुदाय के एक ही परिवार के 19 लोगों ने इसी साल 9 अगस्त को एक मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन करके हिंदू धर्म अपना लिया। इन लोगों का कहना है कि करीब 12 साल पहले इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन अब वे फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या लेफ्टिस्टों को इतराज क्यों है? इसी साल अगस्त में मुजफ्फरनगर में, यूपी के ही मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन कर 2 मुस्लिम युवक हिंदू बने थे। वे 7 साल पहले 2014 में ही मुस्लिम बने थे। अब उनके खिलाफ मुल्लाओं ने जो है फतवे जारी कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर के ही 18 वर्ष पहले 5 हिंदू परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और वे मुस्लिम बन गए थे, जिन्हें 9 नवंबर को आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ व शुद्धिकरण कराया गया और फिर हिंदू धर्म में वापसी हो गई। तो इस प्रकार यह अभियान पूरे देश में अपने आप भी चल रहा है। एक और घटना बताता हूं, एक विश्लेषण आया है नया। महाराष्ट्र में एक आरटीआई मांगी गई। 2018 में यह आरटीआई का जवाब आया है, जिसमें कहा गया है 2014 से लेकर 2018 के बीच नाम और जन्म तिथि के साथ धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 1687 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, जिसमें 87% मुसलमानों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। घर वापसी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही 69% लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग कर विभिन्न धर्मों को अपनाया, जिसमें ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध धर्म भी शामिल है। तो इस प्रकार ये अभियान एक नए सिरे से श्री मोहन भागवत जी ने शुरू किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये एक नया विवाद खड़ा हो, इस पर एक नया बवाल खड़ा हो, क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए। हिंदू धर्म से उन्हें एलर्जी है और अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेती है संघ परिवार की और विपक्ष की राजनीति। संघ परिवार के साथ खड़ी है सरकार भाजपा, जिसमें सत्ता पे आने के बाद 2 राज्यों में धर्म परिवर्तन पर कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश और अब कर्नाटक, और इसी तरह का कानून असम में भी बन रहा है। मित्रों, नए घटनाक्रम पर नई समीक्षा लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।